हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आस्था जी के स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अमित के भट्ट। आज हम भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी, आर्मी, नेवी, पुलिस, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं बड़े से बड़े एग्जाम की, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ये मत सोचना कि ये नहीं पूछा जाएगा, वो नहीं पूछा जाएगा। इसी में आदमी नहीं पढ़ पाता। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रोज़ बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, कहते हैं मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वैसे भी आप समझदार हो, आपको ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न हमारा कह रहा है, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? प्रश्न पूछ रहा हमारा, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और ऑप्शन डी गृह मंत्री द्वारा। तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन है जो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ए, राष्ट्रपति। दोस्तों एक बात और, इस वीडियो के किसी भी प्रश्न का अगर आंसर आप पहले से जान रहे हैं तो हमारी इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हम भी जान सकें कि आपकी पढ़ाई में कितना दम है। दोस्तों, हम प्रश्नों को थोड़ा 1 से 3 बार पढ़ता हूँ, थोड़ा लेट रहता हूँ, इसलिए कि आपको वो प्रश्न समझ में आ सके। जल्दी जल्दी पढ़ाई नहीं की जा सकती। जैसे कि हर यूट्यूबर एक बार प्रश्न को पढ़ देंगे, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है, उसका राइट आंसर हो गया राष्ट्रपति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे हवा में पढ़ाई नहीं की जाती दोस्तों। आपको अपना भविष्य बनाना है। ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई म्यूज़िक नहीं है कि आप एक बार सुन लिए तो याद हो गया। ये पढ़ाई है, भविष्य है आपका। तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, धैर्य से पढ़िए। अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ लिए हैं किसी प्रश्न को तो जीवन भर नहीं भूलेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। थोड़ा वीडियो में लेट बनाता हूँ, मतलब प्रश्नों को लेट पढ़ता हूँ, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आप प्रश्नों को आराम से पढ़िए तो आपके दिल और दिमाग में चढ़ेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अपना भविष्य बनाना है, कोई खेल नहीं खेलना। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न हमारा दोस्तों है, दूसरा प्रश्न कह रहा है, सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, यही सारे प्रश्न यूपीएससी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। प्रश्न कह रहा है, सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी केंद्रीय गृह मंत्री और ऑप्शन डी है उप प्रधानमंत्री। तो किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? वो केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है ना दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका सी, केंद्रीय गृह मंत्री किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा? तीसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रश्न पूछ रहा है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है किसके द्वारा हुआ? क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए संविधान द्वारा, ऑप्शन बी संसदीय कानून द्वारा, ऑप्शन सी सरकारी संकल्प द्वारा और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? संसदीय कानून द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संसदीय कानून द्वारा किया जाता है। संसदीय कानून द्वारा किया जाता है। तो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या है हमारा? चौथा प्रश्न दोस्तों हमारा पूछ रहा है, क्षेत्रीय परिस्थिति हैं जोनल काउंसिल है, मतलब क्या? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ई विधि निर्माणकारी इकाइयाँ हैं,
ऑप्शन बी परामर्शदात्री इकाइयाँ हैं, ऑप्शन सी प्रशासकीय इकाइयाँ हैं और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्षेत्रीय परिषदें जो वो हैं हमारा परामर्शदात्री इकाइयाँ, परामर्शदात्री इकाइयाँ, परामर्शदात्री इकाइयाँ हैं दोस्तों, इकाइयाँ। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका बी। वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चौथे प्रश्न का राइट आंसर हो गया बी। अब चलते हैं हम अपने पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? पांचवा प्रश्न कह रहा है दोस्तों हमारा, क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? किस वर्ष प्रावधान किया गया? प्रश्न हमारा पूछ रहा है क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1956 और ऑप्शन डी 1957। ठीक है ना दोस्तों? तो क्षेत्रीय परिषद के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो वो है 1956, 1956 दोस्तों, 1956 में किया गया। तो पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका सी। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। छठवां प्रश्न क्या कहता है हमारा? छठवां प्रश्न दोस्तों हमारा कह रहा है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए कितनी आंचलिक परिषदें स्थापित की गई थी? प्रश्न पूछ रहा है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए कितनी आंचलिक परिषदें स्थापित की गई? तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8 परिषदें, ऑप्शन बी 7 परिषदें, ऑप्शन सी 6 परिषदें और ऑप्शन डी 5 परिषदें। प्रश्न पूछ रहा है हमारा, तो वो जो है 1956 के भाग 3 के जरिए कितनी आंचलिक परिषदें स्थापित की गई? तो वो है 5 आंचलिक परिषदें। 5 है दोस्तों आपका राइट आंसर, परिषदें, ठीक है। तो छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, 5 आंचलिक परिषदें स्थापित की गई थी। अब चलते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? सातवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों हमारा, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं? वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं? आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो आपके पास ऑप्शन देंगे, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 7। तो वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं? तो वो हो जाएगा आपका 6 परिषदें। सातवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है दोस्तों, सी हो जाएगा। अब चलते हैं अपने आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? आठवां प्रश्न दोस्तों हमारा कह रहा हूं, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? यह कथन किसका पूछ रहा है प्रश्न? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह किसका कथन है? तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्ल मार्कस, ऑप्शन बी जे.बी. ब्यूरी, ऑप्शन सी कॉलिंगवुड और ऑप्शन डी E.H. कार। तो समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये कथन कार्ल मार्कस जी का है, कार्ल मार्कस का। ठीक है दोस्तों, तो आठवें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, कार्ल मार्कस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। नौवां प्रश्न क्या कहता है हमारा? नौवां प्रश्न हमारा पूछ रहा है दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के
किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? प्रश्न पूछ रहा है इंटर स्टेट काउंसिल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? यानी अंतर राज्य परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 293, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 263 और ऑप्शन डी यह गैर संवैधानिक संस्था है। तो वो जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के 263 अनुच्छेद में किया गया, अंतर्गत किया गया। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया। तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 10वां प्रश्न कह रहा दोस्तों हमारा अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण वो किसके द्वारा होता है, प्रश्न पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है ये संवैधानिक प्रावधान द्वारा, ऑप्शन बी संसदीय कानून द्वारा, ऑप्शन सी नीति आयोग की अनुशंसा पर, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृत संकल्प पर। तो अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण जो होता है वो संवैधानिक प्रावधान द्वारा होता है, संवैधानिक प्रावधान द्वारा। ठीक, संवैधानिक प्रावधान द्वारा होता है। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, संवैधानिक प्रावधान द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है। दोस्तों, आपने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये वीडियो अपने दोस्त यार रिश्तेदारों को सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ की जानकारी मिल सके और अपना एग्ज़ाम सफलतापूर्वक पास कर सके। ठीक है दोस्तों, आप वैसे भी बहुत समझदार हो, आपको समझाने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, भगवान करे आपका हर वो मुकाम हासिल हो जिसके लिए आप दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं। तो आपसे हमारा निवेदन यह है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आप तक पहुँच सके हो और आप उसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो पर। भारत माता की जय।